दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं घबराहट कि बहुत से लोगों को घबराहट की समस्या रहती है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, निद्रा कम आती है, उसकी वजह से घबराहट बनी रहती है, बेचैनी होती है और धीरे-धीरे लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इस तरह से हम घबराहट के बारे में चर्चा करते हैं कि घबराहट क्यों होती है? क्योंकि शरीर में 2 तरह की व्याधियाँ होती हैं, एक तो शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि। तो घबराहट मानसिक व्याधि के रूप में आती है कि जब मन हमारा या जो ब्रेन है या जो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, अगर वो कमज़ोर होता है या किसी को हार्ट की समस्या होती है, तो उससे घबराहट की समस्या बनने लगती है कि हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है या कोई चीज़ सुन लें या कोई चीज़ देख लें या कोई नेगेटिव चीज़ सुनने में आ जाती है, तो उससे घबराहट होने लगती है। या किसी के सामने जो स्टूडेंट होते हैं, अगर किसी के सामने जाते हैं या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई सीनियर बैठा होता है उसके सामने जाते हैं, तो उनको अंदर से घबराहट होने लगती है। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि घबराहट के कई तरह से होती है। तो इन सब से तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो मानसिक शक्ति है, उसको हमें मजबूत बनाना है। और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए योग प्राणायाम का भी सहारा लेते हैं और इसके साथ-साथ कुछ हमारी जो आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ होती हैं, उनका भी सहारा लेते हैं और अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं। और मनोबल को मजबूत रखने के लिए हमें योग और प्राणायाम इसका विशेष करके बहुत महत्व है, जिसमें कि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से अष्टांग योग में जो हमारे प्राणायाम हैं मुख्य रूप से, उस पे विशेष ध्यान देते हैं, जिससे हम अपनी जो मन की शक्ति है, हमारा जो मनोबल है, जो हमारी एकाग्रता है, उसको हम मेंटेन कर पाते हैं। और तो मैं बता दूं कि जो शरीर के जो दोष होते हैं, जैसे शारीरिक दोष और मानसिक दोष में सत्व रज तम 3 तरह के महादोष होते हैं और इनको महागुण भी कहा जाता है मन के, मानसिक। और इसी तरह से शारीरिक जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, इस तरह से इन दोषों का जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है, यानी कि कम या ज़्यादा या अति या हीन मात्रा में जब दोषों की उपस्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में धीरे-धीरे नेगेटिविटी उत्पन्न होने लगती है। और इन सब चीज़ों की जो जांच कराई जाती है, जांच में कुछ नहीं आता है, लेकिन कई लोग आते हैं कि हमें घबराहट बनी रहती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है और हमेशा एकांत में रहने की इच्छा रहती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कुछ आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ हैं या उससे बनी बनाई कुछ फार्मेसी जो दवाइयाँ बनाते हैं, मैं उसमें इससे ध्यान आकर्षित करूँगा कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत है आपको घबराहट की, तो उसके लिए जिसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है या हमेशा घबराहट बनी रहती है, तो एक जो जहर मोरा पिष्टी आती है, 5 ग्राम जहर मोरा पिष्टी और 2 ग्राम मुक्ता पिष्टी, इन दोनों का मिश्रण करके इसकी हम 10 डोजेज बनाते हैं और एक सुबह एक शाम को डोज शहद के साथ या दूध की मलाई से या फिर दूध के साथ सेवन करते हैं, तो घबराहट में तुरंत आराम मिलता है। और यदि उसमें मानसिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं या मन से हमें हीनता समझ में आती है या कमज़ोरी समझ में आती है, तो उसके लिए हम फिर साथ में मेधावटी का सेवन करते हैं। इसकी डोज 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध या पानी के साथ सेवन करते हैं, तो घबराहट की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। और अगर हार्ट संबंधी दिक्कत हो रही है कि हार्ट की वजह से हमारी धड़कन बढ़ रही है, कुछ हार्ट में कमी है या हमारा हार्ट कमज़ोर हो गया है, तो उसके लिए अर्जुन की छाल का काढ़ा सुबह शाम पानी में उबाल करके खाली पेट पीते हैं। और इसके साथ में एक दवा आती है हृदयामृत बटी या एक दवा आती है प्रभाकर बटी, इन दोनों दवाओं में से कोई दवा अगर आपको मिल जाती है तो उसकी 2-2 गोली सुबह शाम पानी या दूध के साथ सेवन करें। तो अगर हार्ट संबंधी कोई दिक्कत होती है या कोई ब्लॉकेज हो रहा है या हमारे जो यशी नोड होता है हार्ट में या जो पोटेंशियल जहाँ से निकलता है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो रहा है
तो उसकी वजह से हमारा हार्ट कमज़ोर होने लगता है या हार्ट की मसल कमज़ोर हो रही है, तो अर्जुन छाल का काढ़ा और हृदयवंत बटी का लगातार सेवन करें, तो उससे धीरे धीरे जो समस्या होती है हार्ट की, वो समस्या दूर हो जाती है। और यदि मानसिक कमी हो रही है तो मानसिक कमी के लिए मेधा बटी का रेगुलर सेवन करें, तो पूरी तरह से घबराहट की जो समस्या हो रही है ठीक हो जाती है। और घबराहट के लिए अगर तुरंत के लिए आराम चाहिए, जैसे कि घबराहट हो रही है तुरंत हमें लाभ नहीं मिलना, तो ये जो 2 दवाइयाँ हमने बताई हैं, इन दवाओं के मिश्रण करके 10 डोज बना करके एक पुड़िया सुबह शाम शहद या दूध की मलाई या दूध के साथ सेवन करते हैं तो तुरंत लाभ मिलता है। धन्यवाद।